हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.5 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। नीचे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, इनमें आपको ऐसा आंसर भरना है ताकि स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाए। फर्स्ट पार्ट को देखिए, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ के अंदर आपको इस तरह के पार्ट्स दे रखे हैं। अब ये समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल बना के रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने यूनिवर्सल सेट लिया है और इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 है। एक सेट मैंने ए ले लिया है, इसके एलिमेंट्स मैंने 1 2 3 रख लिए हैं। अब ए का कॉम्प्लीमेंट मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यहाँ पे 4, क्योंकि सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट मिलके बन जाता है यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ से मैंने एक कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, 4 है। यू का कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो यूनिवर्सल सेट को पूरा कर दे। अब यूनिवर्सल सेट तो अपने आप में ही पूरा है, तो उसको चाहिए क्या? उसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसे एम्प्टी सेट चाहिए, यानी कि उसे 5 चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 5। इसी तरह से 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट हो जाता है, क्योंकि 5 तो अपने आप में खाली ही होता है, 5 के अंदर तो कुछ होता ही नहीं है। 5 के अंदर जब सारा यूनिवर्सल सेट जुड़ेगा तभी तो वो यूनिवर्सल सेट बनेगा। तो ये एक दूसरे के उल्टे हैं। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट 5 होता है, 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है। तो ये एग्जांपल मैंने आपको ये पार्ट समझाने के लिए ही बनाया है। फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें क्या करना है, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। अब यहीं से समझिए सेट को, ये ए सेट है और इसका यूनियन करना है ए कॉम्प्लीमेंट से। ये देख रहे हैं आप, ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर 4 है। तो सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट ये दोनों मिलके बन जाएगा यूनिवर्सल सेट, क्योंकि जब हम इसका यूनियन करेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स एक ही सेट में होंगे और वो हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया है यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट। सेकंड पार्ट, 5 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। मैंने बताया 5 का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट, तो पहले मैं इसको यू लिख लेता हूं, ये यूनिवर्सल सेट, इसका इंटरसेक्शन ए सेट से। अब यू पे, इस यू पे और आपको ए पे फोकस करना है। ये यू है, इसका इंटरसेक्शन ए से करना है। इंटरसेक्शन का मतलब है जो कॉमन एलिमेंट होता है इसके अंदर। अब इसके अंदर आप देखोगे कि इनमें जो कॉमन एलिमेंट है ना, वो 1 2 3 यही तो है, इसमें भी 1 2 3 है। तो यूनियन इंटरसेक्शन ए, ये ए ही हो गया है, क्योंकि सेट यही आएगा ना 1 2 3, तो इसका आंसर ए ही होगा। थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। अब ए पे फोकस कीजिए और ए के कॉम्प्लीमेंट पे फोकस कीजिए। ये ए सेट है, इसके अंदर यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर 4 है और इनका इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन यानी कि इनके अंदर क्या चीज़ कॉमन है। अब सेट में और उसके कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता, यहाँ आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ 1 2 3 है, यहाँ पे 4 है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता, कोई भी एलिमेंट नहीं होता है कॉमन, तो यानी कि एम्प्टी सेट होता है, और एम्प्टी सेट को हम 5 बोलते हैं। तो इसका आंसर 5 होगा। अब फोर्थ पार्ट को देखिए, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन ए। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया कि 5 होता है, तो पहले मैं इसे 5 लिख लेता हूं और इसका फिर इंटरसेक्शन करना है ए से। अब समझोगे आप बात को कि 5 हो गया, 5 और इंटरसेक्शन ए। अब 5 के अंदर होता क्या है, यहाँ देखिए ये 5 है, 5 के अंदर तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, ये तो एम्प्टी सेट है, तो 5 में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। और ए सेट को देखिए, ये रहा, ए के अंदर 1 2 3 है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है वो आपको समझना है। कॉमन का मतलब है जो एलिमेंट दोनों में हो। अब आपको पता है कि जो 5 है ये सबका सबसेट होता है, तो 5 के अंदर तो 5 है और ये जो ए सेट है इसका एक सबसेट खुद 5 भी है, तो ए के अंदर भी 5 है, यानी एक एम्प्टी सेट है। तो यहाँ पे 5 का और जो ए का इंटरसेक्शन है वो 5 ही हो जाएगा, क्योंकि 5 तो सबके अंदर ही होता है, सबका सबसेट होता है, वो सबके अंदर ही कॉमन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए आपके
और आपको मुश्किल लगे तो आप एक एग्जाम्पल बना लीजिए छोटा सा, वहाँ से आपको करने में समझने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। ये लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म।